जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। त्वदीयं चरित गोविंद तुभ्यमेव स्मृते। भगवान, आपका चरित आप ही को अर्पित है। अभी पिछली कथा में हम सुन रहे थे कलयुग परीक्षित के चरणों पर गिर गया। वहीं से महाराज परीक्षित की बुद्धि जो दुर्बुद्धि हो गई। क्यों? एक दुष्ट व्यक्ति जब आपके शरीर के अंग का कोई टच करता है तो अपनी बुराई को ट्रांसफर कर देता है, दे देता है। अब 5वां स्थान कलयुग ने कहा कि हम कुछ और दीजिए। तो अचानक परीक्षित जी बोले कि ठीक है, ले जाओ, स्वर्ण ले लो। स्वर्ण, सोना यद्यपि सभी धातु में उत्तम है, लेकिन अगर आप अपने परिश्रम से कमाया हुआ धन सोना तो वो उत्तम होगा। लेकिन जिस समय राजा परीक्षित ये कलयुग से वार्ता कर रहे थे, उस समय उन्होंने जरासंध का मुकुट पहना हुआ था। और जरासंध एक अन्यायी राजा था, उसको भीम जी ने मारा था। वो बहुत कीमती था मुकुट, और उसमें वही धारण किए हुए थे। इसलिए वो अन्याय के वृत्त से उपार्जित सोना था। तो जो ही कहे वो सूक्ष्म रूप से उनके मुकुट में आया और मुकुट के द्वारा फिर वो मस्तिष्क को प्रभावित कर दिया। और इतनी सूक्ष्मता से किया कि राजा परीक्षित इस बात को समझ नहीं पाया। उसके बाद एक दिन की घटना है। राजा हिरणों का शिकार करने के लिए वन में गए और पीछा करते करते बहुत दूर तक गए। और इस प्रक्रिया में उनको बहुत ही भूख और प्यास लग गई। अब इधर देखते उधर कोई एक आश्रम था, वो समीक मुनि का आश्रम। जाकर देखते हैं, कहते हैं, ओ बाबा परीक्षित आए, पानी दो, पानी दो। लेकिन वो इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को निरोध करके एकदम ऊपर उठे हुए थे, एकदम समाधिस्थ थे। समीक, उनको कुछ नहीं था। जब इंद्रियों की वृत्ति जागृत नहीं थी तो सुन नहीं पाए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एकदम वो ध्यान ध्यान। अब राजा को अपना अपमान महसूस हुआ। कह रहे मैं पूरे भारत का सम्राट, और हमको यहाँ पर कोई ना तो बैठने के लिए कह रहा है, कोई आदर के शब्द नहीं कह रहा है, और मैं मांग रहा हूँ पानी तो नहीं दे रहा। ये अवश्य ही ये ब्राह्मण ढोंग कर रहा है, ये समाधि का ढोंग किया हुआ है। ये सोचता हो कि हम तो तपस्वी हैं और हम कोई राजाओं से, सम्राटों से क्या काम। उनके मन में उस समय ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या हो गई और बहुत क्रोध में आकर के उसके आश्रम से जाने लगे। रास्ते में एक मरा हुआ सांप था और राजा ने धनुष की नोक से उसको उठाया और डाल दिया समीक ऋषि के गले में। और उस समय उनका जो लड़का था श्रृंगी, वो बाहर, आश्रम के बाहर अपने उम्र के दोस्तों के साथ खेल रहा था। और किसी ने बता दिया कि देखो तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब वो आश्रम में दौड़ा दौड़ा आया और देखता है उसके क्रोध का परावार हो गया। वो बोला, ये आजकल के नरपति कहा जाने वाले लोग उच्चिष्ट भोगी कौओं के समान सुंड मुसुंड होकर के बहुत ही अत्याचार करने लगे। ब्राह्मणों ने इनको द्वारपाल बनाया और ये द्वार की रक्षा करने वाले कुत्तों के समान अपने ही स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ओ परीक्षित, देखो मेरा तपोबल, ब्राह्मण का अपमान करने का क्या होता है। और वो ये नदी के जल से लिया
आचमन किया। काफी परिचित, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा और इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद इतना कहने के बाद वो बालक बहुत ही जोर जोर से एकदम विलाप करने लगा, रोने लगा। अब इतना रोया कि रोने की आवाज सुन करके उनकी धीरे धीरे उनकी जो है समाधि भंग हो गई। ये क्या है बेटा, क्यों रो रहे, क्या हुआ? और भी लोग जुटाए थे। कहा, पिताजी आप तो समाधि में थे, लेकिन राजा परीक्षित आया और आपके गले में ये मरा हुआ सांप डाल दिया। इसलिए मैं क्रोध के आवेश में आकर के मैंने उसको 7 दिन में ये श्राप दिया कि इसको तक्षक सब डस लेगा। वो बहुत ही महान तपस्वी थी। ओहो वाह बेटा, तुमने तो अनर्थ कर डाला तुमने। अवश्य ही राजा परीक्षित इस श्राप के योग्य नहीं थे, और उन्हीं की वीरता के कारण से हम लोग सुरक्षित होकर के जो वनों में तपस्या कर रहे हैं। हमारा कोई कुछ कर्मता नहीं है। कलयुग भले ही आ गया हो, लेकिन वो अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं कर पाया। ये बहुत ही अनर्थ। भगवान तुमको क्षमा करें, तुमको सद्बुद्धि दें। अब मैं क्या कर सकता हूँ? और उसके बाद कहे कि अवश्य ही यह समाचार जाकर के राजा को बताना चाहिए। इधर राजा जब अपनी राजधानी को आते हैं तो फिर उनके मन में बहुत ही ग्लानि हुआ। ओह, क्या मैंने कर दिया। ऐसी इस तरह की गलती जिंदगी में उन्होंने प्रथम बार किया था। किसी का अपमान इस तरह से जो है, क्यों? वो कलयुग का बहुत ही ध्यान दिए थे। कलयुग से उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि उनके मन में विचार था कि कलयुग में भले ही कुछ दोष हो, लेकिन ये है कि कलयुग में अच्छे संकल्प जो है, अच्छी बात है, मात्र संकल्प करने से फलीभूत हो जाती हैं, लेकिन बुरे कर्म जब आप साक्षात करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। लेकिन इतने अच्छे विचार रखते हुए भी जो है वो कलयुग ने उनको निर्बुद्धि कर दिया। कहे कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा अन्याय किया, और इस पाप की सजा हमको मिलना ही चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सारी सेना, मेरा सारा राज, मेरा शरीर सारा चला जाए, इसका कोई गम नहीं है, तभी मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा। और ठीक तभी वहां से एक ऋषि आए, बोले महाराज ये आप चले आए और अनजाने में आपकी महिमा को नहीं समझ पाया बालक उनका सिंह, और आपको श्राप दे दिया है। आप 7 दिन के अंदर ये कहे कि ये श्राप नहीं है, मेरे लिए तो वरदान स्वरूप है। क्यों? इसलिए कि मैं बहुत ही जो है ये संसारिक विषयाशक्ति में पड़ा हुआ था। अब इसी बहाने जो है हमको भगवत चर्चा करने का मौका मिलेगा। तत्काल वो मंत्री को बुलाए, कहे कि देखिए हमारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर दिया जाए, और रानी को भी समझा दिए। प्रत्यक्ष तो नहीं बताए, लेकिन फिर भी वो समझ गए कि ऐसा कुछ हुआ है। और इसके बाद बिना किसी को बताए एकदम सीधे गंगा जी के तट पर जा गए, और गंगा जी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुख करके कुश के आसन पर वो बैठ गए। अब ये बहुत सारे ऋषि मुनि जो होते हैं त्रिकालदर्शी, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, परशुराम, भृगु, च्यवन, देवल, ये सारे अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। वो हजारों की भीड़ हो गई, और देवता लोग परीक्षित के इस शुभ कर्म को देख करके जो है लगे पुष्प वर्षा करने। और जब सारे ऋषि वहां पहुंच गए, तो परीक्षित ने सबका अभिनंदन किया, हाथ जोड़ के वंदना किया।
कि मेरा भले ही मैं पापी हूं, मैंने अपराध किया, लेकिन मेरा कुछ पुण्य था, आप लोगों का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और आप लोग चर्चा करिए। और मेरी इच्छा है कि आप मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दीजिए। एक सामान्य पुरुष को क्या करना चाहिए और एक मननशील व्यक्ति जो है उसको क्या करना चाहिए। और ठीक तभी अचानक वहां पर दिगंबर वेशधारी सदा रीत पे चलाने वाले सुखदेव भगवान का दर्शन हो गया। अब उनको देख करके सब आश्चर्य, नगर के और भी सारे लोग तो कह रहे हैं नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। सब पीछे 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 चले आते हैं जो है, लेकिन उनको उनकी महिमा को ये लोग नहीं जानते थे। 16 साल की अवस्था थी, एकदम सुंदर वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं, और ऐसे थे कि सारी सारी स्त्रियों के चित्त को मोह लेते थे। लेकिन जो ही वहां पहुंचे तो उनका कितना बड़ा प्रभाव था। वो अपनी शक्ति को तो छिपाए हुए थे, लेकिन समझ रहे लोग कि हाँ बस करिए ये सुखदेव जी हैं। और सारे ऋषि जो है खड़े हो गए और सभी ने उनको सम्मान किया, सभी ने उनका प्रणाम किया। जबकि वहां पर उनके पिताजी पराशर भी थे, उनके ये पिताजी वेदव्यास, उनके बाबा पराशर जी, और फिर उनके वशिष्ठ जी, कई उनके दादा परदादा सारे लोग थे। पिताजी इतने वृद्धजन भी थे, लेकिन कुछ ऐसा उनका तेज था, उनका प्रभाव था। अब उनको इस सारे लोगों के बीच एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया और परीक्षित उनका भी जो है बहुत सम्मान की। कहे प्रभु ये मेरा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। आप तो किसी भी गृहस्थ घर उतना ही रखते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। प्रभु आपसे भी मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक साधारण जीवों का जो जन्म ले लिए मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और विशेष करके जो व्यक्ति अति शीघ्र जो है मरणासन है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे देखो अब मैं जब आ गया हूं तो तुम्हारी सारी समस्या हल जो तुम चाहते हो उसको मैं बताऊंगा। और इस प्रकार आज प्रथम स्कंद तक की कथा समाप्त होती है। द्वितीय स्कंद से 12 स्कंद तक की कथा यही परीक्षित जी को सुखदेव जी इन्हीं प्रश्नों का 2 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सारी भागवत पुराण जो है समाप्त होती है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय।